Hello everyone. In this lecture, I will tell you how to use the selection tool, what are the uses of the selection tool, how we can draw images with the help of selection tool. आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो पहला टूल हमें नज़र आ रहा है ये सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल से हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्लिक और ड्रैग कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। उसके अलावा ये ऑब्जेक्ट को मूव करने के यूज़ होता है, उसकी कॉपी बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं कि सिलेक्शन टूल से हम क्या क्या बना सकते हैं। मैं यहाँ पे ये शेप टूल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए, अगर मैं ऐसे इसको ड्रैग करूं तो ये हमें एक रेक्टेंगल बना देगा, लेकिन इस रेक्टेंगल में ये जो हमारे पास इसके कॉर्नर्स हैं इसको बोलते हैं स्ट्रोक, और ये जो इसका अंदर वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं फिल। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे स्ट्रोक और फिल को कैसे हैंडल करते हैं। मैं अभी आपको सिलेक्शन टूल के बारे में मज़ीद चीज़ें बताता हूँ। अब देखिए, पहले मैंने रेक्टेंगल बनाया था। मैं अब यहाँ पर क्लिक करता हूँ और क्लिक जब मैं ड्रैग करूँगा साथ में मैं शिफ्ट को प्रेस कर दूँगा तो अब ये हमारे पास एक स्क्वायर शेप आ रही है। पहले हम रेक्टेंगल बना रहे थे, लेकिन अब जो है ये हमारे पास एक स्क्वायर शेप आ गई है। ये स्क्वायर शेप जो है ये शिफ्ट की मदद से आई है। इसके अलावा हम यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल मौजूद है, एलिप्स मौजूद है, पॉलीगॉन, स्टार टूल मौजूद है। एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करें कि कुछ टूल्स के नीचे ये एरो हेड मौजूद है। इस एरो हेड का मतलब है कि इस टूल के अंदर और बहुत से टूल मौजूद हैं। एंड हाउ वी कैन ओपन दिस अप, वी विल जस्ट क्लिक ऑन इट एंड होल्ड द क्लिक। सो हमारे पास उसके अंदर जितने भी टूल्स होंगे वो ओपन हो जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। ये देखिए, पेन टूल के नीचे फिर वो ऑप्शन मौजूद है। सो आई एम क्लिकिंग ऑन इट एंड होल्ड द लेफ़्ट बटन। सो ऑल द टूल्स विच आर प्रेजेंट इन द टूल बॉक्स आर अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ मी। इस तरह मैं अपना किसी भी टूल को यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और होल्ड करके रखूँगा तो उसका पूरी की पूरी टूल बार ओपन हो जाएगी और मेरे पास सारे टूल्स विजिबल हो जाएंगे। अब मैं यहाँ से, अगर पहले मैंने रेक्टेंगल लिया था, रेक्टेंगल के साथ से हम स्क्वायर भी बना सकते हैं। अब मैं एलिप्स ले रहा हूँ। एलिप्स की मदद से ना सिर्फ एलिप्स बनाया जा सकता है, बल्कि अगर मैं एलिप्स को क्लिक करके ड्रैग करूं और शिफ्ट का बटन प्रेस करूं तो उससे ये देखिए हम सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं। पहले एलिप्स था, अब उसके साथ हमने उसका सर्कल भी ड्रॉ कर दिया। अब देखिए, सिलेक्शन टूल की मदद से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। मैं अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद एडोब सीसी में हमारे पास ये एक नया टूल आया है जिसकी मदद से हम इस सर्कल को ड्रैग करते हुए अपने रेक्टेंगल की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, पहले ये रेक्टेंगल था, अब ये जो है एक ओवल बन गया। मैं किसी भी कॉर्नर से पकड़ के इसको ड्रैग करूँगा तो उसकी शेप जो है वो मेरे पास चेंज होती चली जाएगी और कॉर्नर्स उसके राउंड हो जाएंगे। ये तो हो गया ये अंदर वाला पॉइंट। अगर मैं इसको रोटेट करना चाहूँ, हाउ कैन आई रोटेट द ऑब्जेक्ट? आई एम सिंपली पिकिंग द टूल close to the corner. Now you can see double arrow option. We can click here and rotate the object. So हम इसको ऑब्जेक्ट को रोटेट किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं और वहाँ पे रोटेट करने के बाद अगर मैं इसको किसी स्पेसिफिक एंगल में रोटेट करना चाहूँ, मैं शिफ्ट का बटन प्रेस कर दूँगा तो अब मेरे पास 45, 90 और डिग्रीज़ में रोटेट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह हम रोटेट के ऑप्शन को सिलेक्शन टूल की मदद से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आती है कि हम इसको ड्रैग कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, और ड्रैग करने के उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। हम इसको नीचे रख सकते हैं। अगर मैंने कॉपी करना है तो कॉपी करने के लिए भी सिलेक्शन टूल इस्तेमाल होगा, लेकिन कॉपी करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? आई एम यूजिंग ऑल्ट की। आई एम होल्डिंग द ऑल्ट and picking the tool, so and can drag it to the right or to the down. So here we can copy the object by using the alt button. मैं फिर से बता रहा हूँ हमने कॉपी कैसे किया ऑब्जेक्ट को, कि सिलेक्शन करने के बाद ऑल्ट का बटन दबा के रखा और ऑब्जेक्ट को पकड़कर ड्रैग कर दिया किसी भी पोजीशन पर, तो वो उसकी कॉपी हमें मिल गई।
इस तरह सिलेक्शन टूल की मदद से हम कॉपी भी कर सकते हैं। अब हमें एक और चीज़ चाहिए कि हम अपने ऑब्जेक्ट का साइज़ कम या ज़्यादा कैसे करते हैं। सिलेक्शन टूल को लेकर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एंकर पॉइंट्स आ रहे हैं। ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इन्हें एंकर पॉइंट्स कहा जाता है। वी कैन होल्ड एनी एंकर पॉइंट एंड ड्रैग down or drag up to resize the object. When we going up it is going bigger, and when we moving towards inside it is become shorter. अब ये देखिए ये किसी भी एंगल पे जा रहा है। अगर मैं इसकी मैं चाहता हूँ कि शेप जो है वो ख़राब ना हो, तो फिर मैं क्या करूँगा, आई कैन होल्ड द शिफ्ट बटन एंड देन ड्रैग इनसाइड सो इट्स शेप विल नॉट डिफॉर्म। अब सिलेक्शन टूल की मदद से हमने दो ऑब्जेक्ट्स को रीसाइज कर दिया। इसी तरह सिलेक्शन टूल का और क्या काम है। सिलेक्शन टूल जो है वो बताया किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए, रोटेट करने के लिए और उसके साइज़ को छोटा बड़ा करने के लिए, उसको ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये सब जो हैं ये यूजेस थे सिलेक्शन टूल के, और हमने सीखा कि हम अपनी शेप्स जो हैं शेप टूल के अंदर जाते वो कैसे ड्रॉ करेंगे। हमारी आज की क्लास जो है वो यहाँ पर ख़त्म होती है और हम अब अपनी अगली क्लास के साथ हाज़िर होंगे। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू हाउ टू ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स एंड हाउ टू फिल कलर्स इन इट। सो स्टे ट्यून्ड and get ready for the next class.